आगे है, ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में। इसके बारे में जो है कि जानने की कोशिश करते हैं। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह खोखले गोले, ठीक है, जिस प्रकार से आकार में दिखाई दे रहा है, ठीक है, खोखले गोले के आकार का हो। खोखला गोला का मतलब समझते हैं ना, ये बीच में जो है कि पूरा खाली होते हैं। जिसे हम लोग देखते हैं प्लास्टिक का गेंद है या फिर कोई भी गेंद है, वो अंदर से जो है कि कुछ परत उसका मोटा होता है लेकिन बीच में जो है कि खाली होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है कि ये दर्पण होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण अंदर से जो है कि खाली होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि परावर्तक सतह खोखले गोले का आकार का हो, उसे जो है कि गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण में मुख्य रूप से जो है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है कि परावर्तक सतह है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद प्रधान अक्ष है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, ये सभी के बारे में जो है कि जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे है, पहला पॉइंट में है इसमें, ठीक है, गोलीय दर्पण का पहला पॉइंट वक्रता केंद्र, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को जो है कि वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है कि सी से सूचित करेंगे, वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, सी से, ठीक है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत और जो है कि होती है। अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र इसके और ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है कि वक्रता केंद्र उल्टा होता है, ठीक है। वो जो है कि उत्तल दर्पण की तरफ घुमा हुआ नहीं रहता है। आगे है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले की त्रिज्या को जो है कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से सूचित करेंगे। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। अगला पॉइंट है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव को इंग्लिश में बोलेंगे पोल। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को जो है कि ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह जो होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई हम सतह बना लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है कि इसका पेंट किया हुआ रहा है, ठीक है। पेंट का मतलब हो गया रंजित किया हुआ भाग, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो गया, रंजित किया हुआ भाग। और यहाँ पे जो केंद्र पे बनेगा कटान बिंदु पे, उसको बोलेंगे हम ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव, याद रहेगा। संकेत में इसको सिर्फ पी बोलते हैं, पी से पोल होता है, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, एक ही पॉइंट, एक ही चीज हुआ, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरने वाली रेखा, ठीक है, गुजरने वाली रेखा, इसको जो है कि प्रधान अक्ष या जो है कि मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये दोनों के बीच से ये दोनों से होकर के गुजरने वाला रेखा को जो है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे है स्टार पॉइंट में मुख्य फोकस, इसके बारे में समझते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को जो है कि मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। आप चित्र में देख सकते हैं, यह प्रकाश की किरण आ रहा था, दर्पण से परावर्तन होने के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है, ठीक है, जिस बिंदु पे काटता है उसको फोकस बोलते हैं। और फोकस को जो है कि एफ से सूचित करते हैं। किससे उसको दर्शाते हैं, एफ से, ठीक है। कोई दिक्कत है,